नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात 8 बजे एक ऐसा बम फोड़ दिया कि विपक्षियों के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया। ऐसा लग रहा है कि सब मूर्छित होकर के अपने पड़े हुए हैं। कंफ्यूजन की स्थिति यह है कांग्रेस पार्टी में। कोई कह रहा है कि कल की घोषणा बहुत अच्छी है, इकोनॉमी के लिए बेहतर है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, विरोध करना है तो विरोध तो जरूर करना पड़ेगा। और तरह तरह के पूरे लोगों को, जो सोशल मीडिया में इनकी जो पूरी टीम है, उनको काम पे लगा दिया गया। तो सवेरे तक आपने देखा किस तरह से मीम्स निकल रहे हैं, जोक्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर के जो है इस चीज़ का मखौल उड़ाया जा रहा है। लेकिन अंदर इन लोगों को सब पता चल चुका है कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया है, इससे इकोनॉमी भी रिवाइव होगी और इनकी राजनीति, बीजेपी की राजनीति भी चमकेगी और विरोध करने वाले वो जनता की नजरों में गिरेंगे भी। लेकिन इनको इंतजार अब किस बात का भी, देखिए किसी बड़े लीडर का कोई बयान नहीं आया है। व्हाट दे आर वेटिंग फॉर, ये वेट कर रहे हैं कि ये जो 20 लाख करोड़ के जो पैकेजेस की जो घोषणा होगी, जब वित्त मंत्री इसके नुएंसेस के ऊपर कि किस सेक्टर में क्या जाएगा नहीं जाएगा, तब ये लोग बवाल मचाना शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इनकी राजनीति लगातार इस बात को लेकर के कैपिटल टीवी में हम कहते आ रहे हैं कि विपक्ष की राजनीति का मूल सार एक सूत्र है कि लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करना, लोगों को यह बताना कि सब कुछ खराब चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, तो जो सवाल पिछले 10 दिन से उठाया जा रहा था, जो असंतोष पैदा किया जा रहा था, उस सारे सवालों के जवाब बहुत कायदे से इन्होंने दे दिया। और अब जो विपक्ष की जो रणनीति लग रही है, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया में मजाक करने के अलावा इनकी और कोई पोजीशन अब बची नहीं है। और नाराजगी इस बात से होगी इन लोगों की कि इतना सब कुछ 20 लाख करोड़ सरकार खर्च कर रही है और इनके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं, पहले जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो एक किताब उस समय आई थी कि एवरीबॉडी लव्स गुड ड्रॉट, माने जो सूखा पड़ता है तो ये सारे लोग चाहते हैं कि सूखा पड़ जाए। ये लोग मार करते थे पहले कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे कंस्टिट्यूएंसी को, हमारे राज्य को सूखा घोषित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि सेंटर से फिर पैसा आएगा, फिर ये गिद्ध की तरह लूट खसोट करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है ना जिसके प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ ये कहते थे कि हम यहां से 1 रुपए भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है। प्रधानमंत्री होकर के ये बात कह रहा है कि हम 1 रुपए भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है और 85 पैसे खा जाते हैं। आसमान निकल जाता था कि आपके पार्टी के लोग खाते थे। ये जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स उस जमाने के, ये जो साउथ दिल्ली में, मुंबई में जो पॉश इलाका है, वहां जो इन लोगों ने बिल्डिंग बना रखी है, वो किसका पैसा है? ये वही गरीब मजदूरों का पैसा है जो कभी उन तक पहुंचता ही नहीं था। इनकी दिक्कत क्या है कि इनको खाने पकाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत। और आप देखिए सोशल मीडिया पे जाइएगा, बहुत सारे अधिकारी नाम बदल करके व्हाट्सएप पे बातचीत करते हैं, जम के गालियां देते हैं सरकार को। ये अधिकारी बकायदा ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे। वो क्यों? क्योंकि इनका जो पूरा जो राशन पानी जो है वो घूस, भ्रष्टाचार करने का जो पूरा स्कोप, आप ये समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर गरीबों के पास एक बैंक बंद है, सब कुछ बंद है, ऑफिस बंद है, अधिकारी घर पे हैं, और गरीबों मजदूरों के अकाउंट्स में इतना पैसा चला गया हो। अनइमेजिनेबल है कांग्रेस के रिजीम में। अगर कभी इस तरह की ये अगर लूट, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये समझ लीजिए कि तो आधा क्या, वो राजीव गांधी 85% पैसा जो है वो लूट के खा गए होते ये लोग। और यही इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि ये 20 लाख करोड़ रुपए जो पूरे देश में जाएगा, तो उसमें इनकी हिस्सेदारी 0 हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसमें सबसे जो समझने वाली बात क्या है कि इन्होंने कहा कि ये सारे पैसे का जो मूल जो स्ट्रेस रहेगा वो लैंड, लेबर, लॉ और लिक्विडिटी। ये अपने आप में ये बताता है कि सरकार की सोच कितनी क्लियर है। लैंड का मतलब ये हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो किसान
जो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग, इनको किसान में जो ये सारे इकोनॉमिस्ट जो शुरू से आजादी के बाद से लिख रहे हैं लेख कि भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए गांव में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसमें ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा और उसको बकायदा मार्केट से जोड़ा जाएगा। ये इनकी प्लानिंग है। दूसरा, लेबर, ये छाती पीट रहे थे। बस एक स्ट्रोक में जो है प्रधानमंत्री ने लेबर के प्रॉब्लम को भी जो है बता रहा है कि भाई कि इतने सारे जो पैसे जो जा रहे हैं उसमें वो लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको क्या नया चरित्र देना है। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री ने क्यों किया। लेकिन इसका चौथा एलिमेंट है लॉ। लॉ बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा? बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आती है, यहां के कानून को देख करके भाग जाती है। क्यों? क्योंकि जो लाल फीताशाही जो ब्यूरोक्रेट्स ने एक ऐसा, इसको कह सकते हैं, पिंजड़ा बना रखा है कानून के नाम पे कि यहां आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपके पास पैसे हैं, बिजनेस करने जाइए, 6 महीने लग जाएंगे कागज वागज लिखने लाखने, उसको परमिशन लेने में अभी भी, जबकि लिबरलाइजेशन है और बहुत सारी चीजों को बदला गया है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि ये सारे सिस्टम को जो है वो बिल्कुल ही हाईटेक बनाएंगे और बाकायदा जिसको एक लिबरल इकोनॉमी में जिस तरीके से छूट मिलनी चाहिए कि हमारे पास पैसा है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहां से परमिशन आएगा, कहां से ये आएगा, कहां से। तो ये जो एक जाल जो बना हुआ है, उस जाल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। कानून बदले जाएंगे और लिक्विडिटी, जो बार बार इस बात को कहा जाता है कि भाई कैश की कमी है, उसका जो फ्लो है, जो इकोनॉमी एक प्रॉब्लम जो चला आ रहा था कि अभी डिमांड नहीं आ रहा है, इस वजह से जो कोरोना से पहले जो समस्याएं थी वो कोरोना के बाद इसको निपटाया जाएगा और इसलिए इतना बड़ा पैकेज जो है अनाउंस किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण से जो बात समझने की है वो इस पूरी आपदा को, जो कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी ठप हुआ है, लोग नए ढंग से जीने के लिए जो है मजबूर हुए हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं। और यह अपॉर्चुनिटी बदलने का कारण क्या है कि उनके सामने बिल्कुल ही साफ, हालांकि उन्होंने भाषण में नहीं कहा, उन्होंने कच्छ का एग्जाम्पल दिया क्योंकि वो उनका राज्य है, लेकिन उनके दिमाग में जो बातें हैं वो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिर में उसके ऊपर 2-2 न्यूक्लियर बम डाले गए, नागासाकी और हिरोशिमा तबाह और बर्बाद हो गया, जमीन में मिल गया, वहां से जीरो से जापान ने अपनी चढ़ाई शुरू की और देखते देखते वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया। छोटा सा मुल्क है। प्रधानमंत्री के भाषण में कल वही जज्बा दिख रहा था कि वो इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं और इसके लिए जो बात विपक्ष के दिमाग उसके पल्ले में नहीं पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री की राजनीति जो है वो अब तक, जब से ये कोरोना आया तब से वो कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी ये करते हैं, तो वो लगातार इस बात के ऊपर जरूर ध्यान देते हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही है, जो होने वाली है, उसके स्ट्रेंथ, उसका पिलर, उसको सहायता, उसको ढोने वाला हिंदुस्तान का नागरिक हो। इसको कहते हैं कि पीपल्स पॉलिटिक्स, कि जनता को साथ में लेकर के, जनता के सहारे, जनता को आगे बढ़ा करके देश और राजनीति को आगे बढ़ाने का काम। बड़ा मुश्किल काम है ये। अब तक विपक्ष इस बात को समझ में नहीं आया विपक्ष को कि जब आप जनता की ताकत को नहीं समझेंगे, जब तक आप ये जेएनयू वालों के चक्कर में फंसे रहेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और बाकी जो विपक्ष के लीडर हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। प्रधानमंत्री मोदी जनता की ताकत को समझते हैं और इसलिए आप देखिए, पहले हम लोग तो कहानियां सुनते थे कि लाल बहादुर शास्त्री ने कह दिया था कि भाई एक वक्त का खाना छोड़ देने के लिए, और लोगों ने छोड़ दिया इसलिए वो महान कहे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बार बार उस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी चीजों में उन्होंने जनता से ही डिमांड कर दिया कि जनता ये करे और जनता ने उसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कोई अपनी नीतियां अपने हिसाब से, कोई उस तरह का ऑटोक्रेटिक तरीके से वो काम को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके हर प्लान, हर प्रोग्राम का जो मूल सार होता है कि वो जनता को इन्वॉल्व करके चलते हैं, क्योंकि वो जनता की ताकत को समझते हैं, उस पर फक्र करते हैं। और इसलिए जो उस भाषण का कल का जो मूल सार है कि उन्होंने जिस तरीके से कहा
कि लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, ये कुछ और नहीं, ये एक जन आंदोलन की शुरुआत है कि हिंदुस्तान का जो है वो अच्छा है, हमारे इलाके में जो कुछ होता है वो सर्वोत्तम है। और इसको लेकर के जब लोग, क्योंकि आप तो देखिए टेक्नोलॉजी है, नेट पहुंचा हुआ है, मोबाइल है, फोन है, ये व्हाट्सएप पे जो बकवास करने के बजाय, फेसबुक पे जो है फ्रस्ट्रेशन में जो पोस्ट लिखने के बजाय लोग अपने अपने इलाके की अच्छाइयों, अपनी अपनी चीज़ों को पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे तो हिंदुस्तान बदलेगा। कोरोना का मसला अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने बड़ी चालाकी से इस पॉइंट को जो है कल वो मिस कर गए, उसको इग्नोर कर दिया। कोरोना की स्थिति यह है कि अब ऐसा लगता है कि सरकार ने मान लिया है कि कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। तो ये एक बैलेंस है, जिस बैलेंस को हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को, खास करके जो अर्बन सेंटर्स में हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि वो अब जो उनका लाइफ स्टाइल हो, ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, बाजार हो, वो किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। वैसे इसके ऊपर क्या होगा, ये जो उन्होंने एक संकेत दिया है कि अगला जो लॉकडाउन होगा उसके नियम अलग होंगे, उसका तरीका अलग होगा, हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। यकीन मानिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक हिंदुस्तान के सामने एक अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी है। ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव इसलिए हो रहे हैं कि पिछले 20-25 दिन से हम इस खबर को कवर करते आ रहे थे कि किस तरीके से दुनिया भर की जो कंपनियां हैं जो चीन में ऑपरेट कर रही थी, 1000 से ऊपर ज़्यादा कंपनियां हिंदुस्तान शिफ्ट होना चाहती हैं और उनके लिए हिंदुस्तान में कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और लॉज, बाकी ये सारा चीज़ जो है उनके फेवर में उसको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो लोग हिंदुस्तान आए। और जैसे ये हिंदुस्तान, जैसे 300 कंपनियां ऑलमोस्ट सर्टेन है वो हिंदुस्तान आ रही हैं। अलग अलग राज्यों में जगह भी चिन्हित कर दिया गया है। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, उसमें पूरा डिटेल है। लेकिन विपक्ष ऐसे में क्या करेगा? विपक्ष के पास बस अब एक ही चारा है, वो छाती पीटने का। बताइए, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी है जिसने हिंदुस्तान के ऊपर लिबरलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को थोपा और कल यही छाती पीटेंगे कि प्राइवेट कंपनियां और विदेश की कंपनियां हिंदुस्तान क्यों आ रही हैं। खैर, उनका ये धर्म है कि वो सरकार को क्रिटिसाइज करे, लेकिन सरकार को क्रिटिसाइज करते करते जो वो कभी कभी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं, वो देश के दुश्मन बन जाते हैं, उस पर देश की जनता की नज़र बनी रहनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।